क्वेश्चन नंबर 1 है धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित सही कथन कौन-सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह मध्यम मार्ग का प्रचार करता है। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन हमें तभी क्लियर हो पाते हैं और तभी हम ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है? तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर के अंदर सभी क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में आपको समझाऊँगा। ठीक है? और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स होंगे मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूँगा यहाँ पर। ठीक है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध का पहला उपदेश था जो कि सारनाथ में दिया गया था। इस उपदेश में बुद्ध ने जीवन की दो अतियां, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या को गलत बताया। उन्होंने ये समझाया कि ना तो ज़्यादा भोग विलास को और जाना चाहिए, ना ही हमें ज़्यादा तपस्या की ओर जाना चाहिए। इनके बीच उन्होंने संतुलित मार्ग यानी कि मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी थी और यही चार आर्य सत्य का प्रतिपादन होता है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे इसमें धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो होगा सारनाथ। और इसका विषय क्या था? मध्यम मार्ग और चार आर्य सत्य। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप याद रखेंगे पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ में। और क्या सिखाया? मध्यम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 2, चार आर्य सत्यों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत चार आर्य सत्य में शामिल नहीं है। ठीक है? चार आर्य सत्य क्या है? जीवन दुखमय है, पहला। दूसरा है दुख का कारण है। तीसरा है दुख का अंत भी संभव है। और चौथा है दुख के अंत का मार्ग। यानी कि कर्म सिद्धांत बौद्ध धर्म में है, लेकिन चार आर्य सत्यों की सूची में शामिल नहीं है। और यहीं पे स्टूडेंट्स हमें कन्फ्यूज़न होता है। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तब हम कर्म के सिद्धांत को भी इसमें जोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चार आर्य सत्य की सूची के अंदर कर्म का सिद्धांत नहीं है। चार आर्य सत्य यानी कि प्रॉब्लम, कॉज, एंड पाथ, ये चीज़ें हैं। ठीक है? तो कर्म शब्द चार आर्य सत्यों में नहीं आता है। हमेशा आप इस चीज़ की लिस्ट जो है उसको याद रखेंगे। इसमें आप कर्म को नहीं घुसाएँगे। ठीक है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है दुःख निरोध के मार्ग से। यानी कि बौद्ध धर्म में सबसे प्रैक्टिकल और अप्लाइड हिस्सा है ये। चार आर्य सत्यों में बुद्ध सबसे पहले दुःख बताते हैं, फिर दुःख का कारण बताते हैं और लास्ट में दुःख का अंत। और अंत में जब चौथा सत्य है, उसमें ये बताया जाता है कि दुःख से बाहर कैसे निकलना है। यही अष्टांगिक मार्ग है। चार आर्य सत्य का चौथा भाग वह अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स? यानी कि मार्ग, समाधान और रास्ता, ये अगर शब्द दिखेंगे तो वह अष्टांगिक मार्ग ही होगा। स्टूडेंट्स, बुद्ध हमें ये बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वो सॉल्यूशन देने वाले गुरु थे। उन्होंने कहा समस्या पता है, अब रास्ता भी बता रहा हूँ और चलना तुम्हें है। ठीक है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4, हीनयान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत निर्वाण पर बल। हीनयान बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है। इसमें व्यक्ति अपने खुद के मोक्ष पर ध्यान देता है। स्टूडेंट्स, बुद्ध को यहाँ पर इस शाखा में ईश्वर नहीं माना गया है, बल्कि एक महान शिक्षक और एक मेंटोर के रूप में देखा गया है, यानी कि एक मार्गदर्शक के रूप में। इस शाखा में मूर्ति पूजा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए और जनरेट हो जाता है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में मूर्ति पूजा सम्मिलित नहीं है? तो वह हीनयान शाखा है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हीनयान यानी कि इंडिविजुअल सेल्वेशन प्लस नो आइडल वर्शिप पर आधारित है ये। साथ ही हीनयान का मतलब आप सबसे पहले ये समझ लो आसान भाषा में स्टूडेंट्स, कि पहले खुद के बारे में, यानी कि पहले खुद तैरना सीखना है, बाद में दूसरों को बचाने की बात आती है। जबकि महायान में इसका एकदम उल्टा है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख अवधारणा या मुख्य अवधारणा क्या है? तो इसका सही आंसर है बोधिसत्व का सिद्धांत। यहाँ पर हीनयान का जस्ट उल्टा है। कैसे है? महायान में बोधिसत्व की अवधारणा मिलती है। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर सकता है, यानी स्वयं ही मोक्ष के मार्ग की ओर जा सकता है, लेकिन दूसरों को दुख से मुक्त करने के लिए संसार में बना रहता है। ठीक है? तो इस शाखा में करुणा और सेवा पर जोर दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए घुमा के, जो कि एसएससी का फेवरेट एक तरीका है क्वेश्चन देने का, कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में करुणा और सेवा पर जोर दिया गया है, तो भी आपके लिए आंसर है महायान शाखा के अंदर। ठीक है? तो महायान में बोधिसत्व और करुणा। ठीक है? और यहाँ पर बुद्ध को दिव्य स्वरूप माना गया है। जैसे कि हीनयान में पिछले क्वेश्चंस के अंदर बुद्ध को एक मानव स्वरूप में माना गया है और
जबकि महायान के अंदर दिव्य स्वरूप माना गया है। महायान क्या कहता है हमें? महायान सिर्फ ये कहता है कि सिर्फ अपना नहीं, अगर सब आगे बढ़ेंगे तभी असली धर्म है। ठीक है? यानी कि सबको साथ लेकर चलने की बात महायान के अंदर की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र कौन-सा रहा है? तो हमसे अगर क्षेत्र पूछे तो सही आंसर क्या है इसका? तिब्बत। वज्रयान महायान की एक विशेष शाखा है। इसमें मंत्र, तंत्र और गुप्त साधनाओं का प्रयोग किया जाता है और ये शाखा मुख्य रूप से तिब्बत में है, तिब्बत के आसपास के क्षेत्रों के अंदर। ठीक है? तो तांत्रिक बौद्ध धर्म अगर हमसे पूछ ले तो वो भी वज्रयान ही माना जाएगा। ठीक है? स्टूडेंट्स आप याद रखें, जैसे योग बोले तो हमारे को ऋषिकेश याद आ जाता है। वैसे ही अगर वज्रयान के बारे में हमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हमें क्षेत्र क्या बताना है? तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिपिटक में विनय पिटक का विषय क्या है? तो विनय पिटक क्या है? विनय पिटक एक रूल बुक है, यानी कि यह नियमावली है। इसमें संघ के नियम है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम लिखे गए हैं और ये बौद्ध संघ की अनुशासन व्यवस्था को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे देश में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए जो भी कानून लेके आती है, जो नियम लेके आती है, वह सब किसी न किसी रूल बुक में लिखा होता है। वैसे ही विनय पिटक के अंदर संघ के नियम लिखे गए हैं, संघ के कायदे लिखे हुए हैं और इन सब के बिना संघ का संचालन संभव नहीं था। ठीक है? तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि बिना नियम के कोई भी छोटी से छोटी संस्था से लेकर बड़े से बड़ा देश भी नहीं चल सकता है और यही बौद्ध संघ में भी बताया गया था और बौद्ध संघ को चलाने के लिए जो नियमावली बनाई गई है वही विनय पिटक है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, मिलिंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है नागसेन और मिलिंद। ये दो लोग कौन थे? तो ये मिलिंद पन्हो एक संवादात्मक ग्रंथ है। सबसे पहले तो आप याद रखें कि कौन सा ग्रंथ है? तो संवादात्मक ग्रंथ है, यानी कि इसमें बातचीत होती है, क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। ये एक यूनानी राजा यानी कि ग्रीक राजा है जिसका नाम है मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है नागसेन। इन दोनों के बीच में जो भी क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, जो जो भी तर्क हो रहा है यहाँ पर, उस पर संवाद पर आधारित है ये। ठीक है? जिससे कि जहाँ सवाल पूछने की आज़ादी हो, वही असली ज्ञान पनपता है। इसलिए मिलिंद पन्हो ग्रंथ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस धर्म में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है आनंद। आनंद के कहने पर ही या उनके आग्रह करने पर ही बुद्ध ने महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी थी। ठीक है? आनंद के अनुरोध पर ही महिलाओं को अनुमति दी गई थी। शुरुआत में महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश ही नहीं था। और जो सबसे पहली महिला इस संघ में शामिल हुई थी, उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। ये पहली भिक्षुणी बनी थी। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बौद्ध संघ में महिला का प्रवेश जब हुआ था, तो पहली महिला भिक्षुणी कौन बनी थी, उनका नाम क्या है? तो सही आंसर होगा आपके पास महाप्रजापति गौतमी। ठीक है? वुमन एंट्री इन बुद्धिज़्म ये किसके द्वारा दिया गया था? आनंद के द्वारा। ठीक है? यानी कि आनंद ने यहाँ पर इक्वलिटी को प्रमोट किया, समानता को। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ऐसे क्वेश्चन जो कि संगीति या मीटिंग से संबंधित होते हैं, वो हमारे एसएससी के अंदर या अदर जो भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है? तो मैं आज आपको इसको बिल्कुल ही क्लियर कर दूँगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुई थी, यानी कि जब बुद्ध अपना शरीर या देह त्याग देते हैं उसके बाद में पहली बौद्ध संगीति होती है। और ये कहाँ हुई थी? तो स्थान क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? राजगृह। राजगृह में अजातशत्रु के समय आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? जब बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं उनको सुरक्षित रखना, यानी कि बुद्ध तो अब जा चुके हैं, उनके पीछे जो भी उन्होंने उपदेश दिए हैं उन सबको संकलित करने का कार्य जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। ये फर्स्ट काउंसिल थी। स्टूडेंट्स याद रखें, पहली मीटिंग हमेशा फाउंडेशन मजबूत करने के लिए होती है। ठीक है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय बौद्ध संगीति का मुख्य परिणाम क्या रहा? ठीक है? कभी हमसे स्थान पूछा जा सकता है, कभी हमसे उसके क्या रिजल्ट हुए हैं ये पूछा जा सकता है। तो दूसरी बौद्ध संगीति का मुख्य परिणाम क्या हुआ था? इसमें संघ का विभाजन हो गया था और ये संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये वैशाली में आयोजित हुई थी। नियमों को लेकर इसमें काफ़ी विवाद हो गया था। बौद्ध संघ 2 भागों में बँट गया था। एक स्थविर था और दूसरा महासंघिक, ये 2 भाग हो गए थे। पहला कौन-सा था? स्थविर और दूसरा महासंघिक। ठीक है? ये सेकंड काउंसिल थी, जो कि वैशाली में हुई थी और इसमें डिवीज़न यानी कि विभाजन हो गया था। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें
जहाँ अनुशासन पर विवाद हुआ है, वह संगठन हमेशा टूटा है और इतिहास में हमको काफ़ी इसके एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर है कनिष्क। और ये जो संगीति बेस्ड जो भी क्वेश्चन है या फिर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में, वह हमारे एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हमें पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम इसका आंसर को बहुत फटाफट से कर पाएँगे। ठीक है? तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यहीं पर ही महायान जो शाखा है बौद्ध धर्म की, उसको राजकीय संरक्षण मिला था। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, इतिहास इस चीज़ का गवाह रहा है कि जहाँ पर सत्ता का साथ मिला, धर्म दूर-दूर तक फैला है। ठीक है? बिना सत्ता के साथ के धर्म का फैलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यक्ष समुत्पाद सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है कारण और कार्य का संबंध। यानी कि प्रत्यक्ष समुत्पाद सिद्धांत ये बताता है कि हर चीज़ किसी कारण से उत्पन्न होती है। बुद्ध ने भी हमको यही समझाने का प्रयास किया कि संसार में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती है। दुःख भी अपने आप बिल्कुल नहीं आता। उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। अगर उस कारण को ही समाप्त कर देंगे तो दुःख भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। यही सिद्धांत बौद्ध दर्शन की एक लॉजिकल फाउंडेशन है। ठीक है? तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, प्रत्यक्ष समुत्पाद कारण बता रहा है, साथ में उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे वो बता रहा है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, बुद्ध ये सिखा रहे हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा, कारण समझना होगा और उसके बाद में समस्याओं को खत्म करना होगा। और यही एक लॉजिक है जो प्रत्यक्ष समुत्पाद सिद्धांत में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध का अंतिम उपदेश किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर है सुभद्र। महापरिनिर्वाण से ठीक पहले जब भगवान बुद्ध अपना देह त्याग रहे थे, उससे पहले भगवान बुद्ध ने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। सुभद्र बुद्ध के अंतिम शिष्य भी माने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एसएससी में ये सवाल इसलिए भी पूछा जाता है या फिर जो वनडे एग्जाम्स है हमारे, उनमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। अंतिम उपदेश किसे दिया गया था? सुभद्र को। ये जोड़ी हमेशा याद रखने लायक है। ठीक है? तो एग्जाम को पहला और आखिरी बहुत पसंद है, इसलिए ये सवाल बार-बार आता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिरत्न का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है बुद्ध, धर्म और संघ। एक ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे। बुद्ध ने धर्म बनाया और उसके बाद संघ बनाया। ठीक है? तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ है। पहला है बुद्ध, यानी कि एक मेंटोर, मार्ग दिखाने वाले। दूसरा है धर्म, यानी कि उपदेश। और तीसरा है संघ, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अनुयायियों का संगठन है। बौद्ध धर्म में इन्हीं तीनों में शरण लेने को त्रिशरण कहा जाता है। इनका क्रम कभी नहीं बदलेगा। अगर आपने क्रम बदला तो क्वेश्चन जो है उसका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, अगर आपकी नींव उल्टी हो गई यानी कि क्रम गलत हो गया तो पूरी इमारत गिर खराब हो जाएगी, गिर जाएगी वो। ठीक है? तो आप इसके क्रम को कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें युग्म कौन सा गलत है? चतुर्थ बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, ये युग्म गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में नहीं, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में। तो स्टूडेंट्स आप इसको एक ट्रिक से याद रख लीजिए ना यहाँ पे, कि चौथी बौद्ध संगति के है ना, के पहला के क्या है? कुंडलवन। दूसरा क्या है? कनिष्क। ठीक है? स्थान पूछे तो कुंडलवन, और अगर शासनकाल पूछे तो वो होगा कनिष्क। तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, ये हुई थी अशोक के समय में। एसएससी अक्सर तीसरी और चौथी बौद्ध संगति को लेकर ट्रैप डालता है और स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं। तो आज के बाद शायद आपका ये जो भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो स्टूडेंट्स यही चाल बार-बार एसएससी द्वारा चली जाती है या अदर जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके द्वारा चली जाती है। तो आप इसको बराबर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध साहित्य की प्रमुख भाषा क्या है? सही आंसर है पाली। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ जैसे कि त्रिपिटक, ये सब पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली आम जनता की भाषा थी। ये एक ऐसी लोकल लैंग्वेज थी जो कि आम जनमानस समझ सकता था उसको। इसलिए सभी ग्रंथ जो बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं, अधिकांश ग्रंथ जो है वो सब पाली भाषा में ही लिखे गए। संस्कृत उस समय क्लिष्ट भाषा थी, यानी कि कठिन भाषा थी। इस कारण उसका यूज़ नहीं किया गया था। इसी कारण बौद्ध धर्म जनता में तेज़ी से फैला था। यानी कि स्टूडेंट्स आप हमेशा इस चीज़ को समझें कि जब हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा
लोगों तक पहुँचाना है, जनमानस की आवाज़ बननी है, तो हमें लोकल लैंग्वेज का ही सहारा लेना पड़ता है, ठीक है? तो एसएससी में भाषा से जुड़े सवाल सीधे फैक्चुअल आते हैं, तो आप इसको सीधा याद रखेंगे। बौद्ध साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो वो भाषा थी पाली भाषा। जो बात जनता की भाषा में होती है, वही बात दूर तक जाती है। इतनी सी बात आप समझ लें बस। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध साहित्य की प्रमुख भाषा क्या है? सही आंसर है पाली। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ जैसे कि त्रिपिटक, ये सब पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली आम जनता की भाषा थी। ये एक ऐसी लोकल लैंग्वेज थी जो कि आम जनमानस समझ सकता था उसको। इसलिए सभी ग्रंथ जो बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं, अधिकांश ग्रंथ जो है वो सब पाली भाषा में ही लिखे गए। संस्कृत उस समय क्लिष्ट भाषा थी, यानी कि कठिन भाषा थी। इस कारण उसका यूज़ नहीं किया गया था। इसी कारण बौद्ध धर्म जनता में तेज़ी से फैला था। यानी कि स्टूडेंट्स, आप हमेशा इस चीज़ को समझें कि जब हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, जनमानस की आवाज़ बननी है, तो हमें लोकल लैंग्वेज का ही सहारा लेना पड़ता है, ठीक है? तो एसएससी में भाषा से जुड़े सवाल सीधे फैक्चुअल आते हैं, तो आप इसको सीधा याद रखेंगे। बौद्ध साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो वो भाषा थी पाली भाषा। जो बात जनता की भाषा में होती है, वही बात दूर तक जाती है। इतनी सी बात आप समझ लें बस। क्वेश्चन नंबर 20, अष्टांगिक मार्ग का अंग कौन-सा नहीं है? तो सही आंसर है सम्यक तप। सम्यक तप इसका अंग नहीं है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म ये सब आते हैं, लेकिन सम्यक तप अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है। सम्यक तप जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और ऐसे क्वेश्चंस के ट्रैप में आपको वन डे एग्जाम्स जितने भी होते हैं वहाँ आप फंस सकते हैं, इसलिए आप इसके कन्फ्यूज़न को एकदम अपने आप से दूर कर दें, ठीक है? एसएससी इसी समानता का फ़ायदा उठाकर कन्फ्यूज़न पैदा करती है, ठीक है? तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तप शब्द जो है वो जैनिज़्म से जुड़ा हुआ है, ना कि बुद्धिज़्म से, ठीक है? शब्द एक जैसे लगेंगे, लेकिन धर्म ज़रूर उसको वेरीफ़ाई करेगा, इस चीज़ को समझें आप। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतीत्य समुत्पाद का सार क्या है? इसका सही आंसर है कारण और परिणाम का परस्पर संबंध, यानी कि कारण और परिणाम एक दूसरे से संबंधित है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का एक बहुत ही मूल और गहरा सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है स्टूडेंट कि संसार में कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती है। हर चीज़ किसी न किसी कारण पर निर्भर करती है, और जब कारण उत्पन्न हो जाता है तो परिणाम सामने आ जाता है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम देना और पास होना। आपने एग्ज़ाम दिया, ये एक घटना है, और आप पास हो गए, ये उसका क्या है? परिणाम है। आप अगर एग्ज़ाम ही नहीं देते तो पास कैसे होते? ठीक है? तो बुद्ध हमें ये बताना चाहते हैं कि दुःख भी अपने आप नहीं आता है। उसके पीछे व्यक्ति की इच्छाएँ, अज्ञान और कर्म जैसे कारण होते हैं। अगर इन कारणों को समाप्त कर दिया जाएगा तो दुःख भी अपने आप समाप्त हो जाता है, और यही प्रतीत्य समुत्पाद का असली सार है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यह भी समझें यहाँ पर कि प्रतीत्य समुत्पाद भाग्य या ईश्वरवाद नहीं है, ये तर्क और कारण पर आधारित सिद्धांत है। अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए प्रतीत्य समुत्पाद किस प्रकार का सिद्धांत है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि तर्क और कारण पर बेस्ड एक सिद्धांत है ये सिद्धांत चार आर्य सत्य और निर्वाण की सोच को सपोर्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन-सा कथन हीनयान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत निर्वाण पर बल दिया गया है। यानी कि आत्मनिर्वाण पर बल दिया जाता है हीनयान के अंदर। हीनयान बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है, और ये पिछले क्वेश्चन में हमने देखा भी था। इसी शाखा में व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य होता है अपना स्वयं का मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना। यहाँ व्यक्ति दूसरों की मुक्ति से पहले अपने उद्धार पर ध्यान देता है। हीनयान में भगवान बुद्ध को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, यह भी आप समझ लीजिए यहाँ पर कि हीनयान में बुद्ध को ईश्वर नहीं माना है, जबकि उन्हें एक टीचर या फिर एक मेंटोर के रूप में बताया गया है, एक मार्गदर्शक मानव के रूप में, ठीक है? इसी कारण हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं मिलती है। आपका यहाँ पर एक डाउट और क्लियर हो जाता है कि ऐसी कौन-सी शाखा है बौद्ध धर्म की जिसमें मूर्ति पूजा नहीं मिलती है, तो वह हीनयान है, ठीक है? और बोधिसत्व सिद्धांत का भी अभाव है। जहाँ महायान के अंदर बोधिसत्व सिद्धांत हमको देखने को मिलता है, वहीं हीनयान में ये देखने को नहीं मिलता है। यानी हीनयान का पूरा फोकस है अपने ऊपर, यानी कि मैं सही रास्ते पर चलकर स्वयं निर्वाण प्राप्त करूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं को ज़्यादा दिखाया गया है। और स्टूडेंट्स, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, आप हमेशा ऑप्शन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि बुद्ध को ईश्वर माना गया है, तो यह महायान में माना गया है, ना कि हीनयान में माना गया है, ठीक है? बोधिसत्व का सिद्धांत ये भी महायान में है,
ठीक है? तो आप इन सब चीज़ों को एकदम डिटेल में समझें और जब आपको क्वेश्चन बार-बार आप रिवीजन करेंगे उसका तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 हमारी स्क्रीन पर है, महायान बौद्ध धर्म की पहचान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोधिसत्व सिद्धांत पर बल। ठीक है? तो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको पहले। महायान बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख और स्पष्ट पहचान बोधिसत्व सिद्धांत है। ये सिद्धांत बताता है बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो स्वयं निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता तो रखता है, लेकिन वह अपने निर्वाण को स्थगित करेगा और लोगों के कल्याण को सबसे पहले प्रेफ़र करेगा। यानी कि संसार के अन्य प्राणियों को दुःख से दूर करने की कोशिश करता है वो। ठीक है? महायान में यह माना गया है कि केवल अपना मोक्ष पर्याप्त नहीं है। जब तक कि सबका कल्याण नहीं होगा, तब तक मुक्ति अधूरी होती है। ठीक है? तो आप हमेशा इस चीज़ को समझेंगे स्टूडेंट्स कि महायान की पहचान क्या होता है, सीधे और सटीक रूप में आप समझें बोधिसत्व का सिद्धांत। ठीक है? और आप यह भी समझें कि व्यक्तिगत निर्वाण की बात कहाँ की गई है? हीनयान में। महायान में किसकी बात की गई है? सब की बात की गई है। यानी कि स्वयं को छोड़ कर के दूसरों का कल्याण करने की बात। मूर्ति पूजा का विरोध किसमें किया गया है? तो हीनयान में किया गया जबकि महायान में नहीं किया गया है। ठीक है?